संतों के कार्य। शिवाजी महाराज के कालखंड के लगभग 300 से 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। शिवाजी महाराज ने उनके कार्यों का स्वराज्य स्थापना में उपयोग किया। उनके महान कार्यों की जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। इन संतों में संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि संतों का समावेश होता है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा बंधुता आदि गुणों की शिक्षा दी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान हैं। यह समता का भाव उन्होंने लोगों के मन में उत्पन्न किया। श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी मूलतः गुजरात के राजपुत्र थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आए। यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। उन्हें स्त्री पुरुष जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। इसी कारण अनेक स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभाव पंथ कहते हैं। लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। संत नामदेव। संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और जनता में जागृति उत्पन्न की। लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर संत नामदेव ने भारत भ्रमण किया और मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। नृवित्तीनाथ और सोपान देव उनके भाई थे तथा मुक्ताबाई उनकी बहन थी। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। उसका कारण यह था कि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर लिया था। फलतः उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था। उसके पश्चात गुरुजी की आज्ञा से वे फिर घर वापस आए और एक गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कालांतर में उनकी ये 4 संतानें हुई। उस समय के कट्टरपंथी लोगों को यह मान्य नहीं था। लोगों ने उनका बहिष्कार किया। लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करते थे। एक दिन ज्ञानेश्वर ने अपने आप को कुटी के अंदर बंद कर लिया। तभी मुक्ता आई और दरवाजा खटखटाकर कहने लगी, ज्ञानेश्वर भैया दरवाजा खोलो। आप ही निराश और दुखी होगे तो कैसे चलेगा? संसार का कल्याण कौन करेगा? बहन की बातें सुनकर वे उत्साहित हुए। अपना दुख भूलकर वे सामाजिक कार्य में जुट गए। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुखों को दूर करो। संत एकनाथ। संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को आगे चलाने का कार्य संत एकनाथ ने किया। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। उन्होंने बहुत से अभंग, ओभियां और भारुड लिखे तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं बल्कि मूक प्राणियों पर भी उन्होंने दया की। उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश दिया। संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। संत तुकाराम। शिवाजी महाराज के समय संत तुकाराम तथा रामदास नामक संत हुए। संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे।
उनकी खेती बाड़ी थी और अनाज की दुकानें भी थी। उनके पूर्वज संकटग्रस्त लोगों को ऋण देते थे, पर संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया और लोगों को ऋण से मुक्त कर दिया। वे विठ्ठल के परम भक्त थे। शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने के लिए जाया करते थे। संत तुकाराम लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा देते थे, समानता का उपदेश देते थे। समर्थ रामदास, उनका जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम नावक गांव में रामनवमी के दिन हुआ। रामदास का मूल नाम नारायण था, परंतु वे स्वयं को राम का दास कहलवाने लगे। उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य संदेश दिया। शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए, लोगों को शक्ति की उपासना करना सिखाया। क्रांति में बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है, यह संदेश उन्होंने लोगों को दिया। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन बनाने तथा अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी दी। तत्कालीन लोगों में साहस का निर्माण हुआ। साधु संतों के कार्यों से लोग जागृत हुए, धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ा, लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। संतों के इन कार्यों का उपयोग शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए किया। धन्यवाद।